पालवी धरती पाल बोखला के इस गैर नृत्य कार्यक्रम में आप सबने मुझे आमंत्रित किया और एक पूरे पाल की तरफ से जो स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए इस पाल के वडील, माताएं, बहनें, युवा साथी, नारी शक्ति, यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक पाल जो शब्द है, पाल शब्दम ताकतों से अलग आवे है कि नहीं आवे, कि नहीं आवे। मैं ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन डोहा की एक बात करता कि डूंगरपुर नो जो राजा तो, और इन राजा के पहले हालांकि हमारे राजा थे, राजा डूंगर बरंडा, लेकिन इसके बाद जिनका रजवाड़ा आया तो शायद कोई संकट था या उनकी बच्ची किसी की शादी थी, तो पाल वाला थे कि थोड़ा सहयोग मांगवाने की बात की रीति मोड़ जीतू, तो शायद अणिस पाल में एक पला सिपाही यहाँ कहीं कब्जे तो तने आणि पाल वाले शायद घोड़ा डांडिया काफी मुगल दी देता है कहीं। सही बात है, हासी बात है के एक राजा तो राजा ने कही दीदू नेरिन हमारा तो इतने प्लान घोड़ा डांडिया काफी मुगल दी दे, खबर पड़ी क्योंकि पाल वाला राजी नहीं, पाल वाला बीवा वाला नहीं, पाल वाला झुकवा वाला नहीं, संकेत आ जाए तो सही बात है क्या। तो हमारे पूर्वज थे, कौन थे, हमारे पूर्वज थे, हमारी माताएं थी, ताकत रखती थी, दम रखती थी, हमारे वडील थे वो भी दम रखते थे, शरीर में टेको तो न जिगरा में टेको तो न दिमाग में टेको तो। अभी पाल वाली जी ताकत है, आजाद भारत थावा बाद ए बार कटलिक ताकत रखो तम मत निर्भर है। डोहा कई बढ़िया करी गया, डोहा जी करी गया, एने नाम थे कि तमे में पाल नाम को एम उसको के ए डोहा ने वेता आणि पाल ने ताकत ने बनावता ते आज तमे बांधने जाएंगे कहता मैं भोकला पाल नाम कहता अमे हार पेर पाल नाम એટલે ક कि जात कारी भी राजा मत संकट आवतो तमार वे ए बार भी गए आतिवाड़ी पेले खाण या दरे हम कहीं ते राजो संकट आवतो तमार डोहो फास आवी आवी ने दबी जतोण दरा में कहीं क्योंकि पालना आदमी था। और एक राजा का सिपाही था, कहते हैं कि वहाँ आदरी सोकी में नौकरी माते अब जो तमार एक रो तो सतो बनवास हतो, बनवास लेकिन थे कि बीए तो नहीं, तना चौकीदार ने गाबड़ो काफी नागी दी तुम कहीं राजा ने संकेत आ तो कि ये पाल वाले लोग झुकने वाले नहीं है, तो इन पालवी धरती के लोग हैं हम, उस वो ब्लड है हमारे अंदर, वो खून है जो हमारे बाप दादा स्वाभिमान के लिए लड़ते थे, हक के लिए लड़ते थे। किसके लिए लड़ते थे, हक के लिए, स्वाभिमान के लिए। और उसी पालवी खून या हमारे आदिवासी समुदाय के खून को आज वर्तमान में एक बाथरूम बल्ले लड़वा बल्ले तैयार कर दीदा, 2 रुपये किलो गौ बल्ले लड़वा बल्ले तैयार कर दे, नाना नाना पाले बल्ले लड़वान तैयार थी गया। आज पहला हड़ा बल्ले लड़ता था, आज हड़ा बल्ले लड़ा। मेरा उद्बोधन मैं चुनाव को लेके नहीं करना चाह रहा हूं, मेरा उद्बोधन हमारे बाप दादों की जो ताकत थी, हमारे पालवी धरती की जो ताकत थी, उस ताकत को लेके और वर्तमान परिस्थिति में है दोनों की तुलना करना चाह रहा हूं। वो तुलना इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि अपने पाल व्यवस्था बरकरार रहे, एकता रहे। मैं इच्छा था जी आज पाल बोखला में मुंह अधिक ढोल बजाड़ो दिखने, पर मैं दुख था जो पाल वाला नवा सुरत नास्ताच नहीं आवड़तू है। एम हम आता मैम टकरे कौन नाणे सक्कर आता था कौन नाणे मतलब माझी काही टेकोत है नहीं होना से कहीं
आप इसे हिम कहीं पहला मोने कहता हूँ पहला बैठे बैठे कहीं ना मैं जुजू का धक्का बात था हम आता कुन्ना शक्कर आता था कि कुन्ना ने आदिवासी समुदाय में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो गैर नृत्य है, उसमें इंसान थकता नहीं है। डोहन आणि खोन टपकी जाता था खोन आ खोन बुसट है क्यों ये खोनाओ था जो तो आता जब डोल वजाड़ते वजाड़ते खोन निकल जाता ते पासा उबा नहीं रहता हमारे बुआ हैं पिलावड़े जुरी जी हमारे डोकरे अपने सबके डोकरे थकते थे क्या? एक बार एक शक्कर में था तो ना भी गया आदमी तेल वाला देसी खाता था, एक बार ते पेलू फ्री वाला चक्कर में यूरिया डीएपी खाई पूरा था गया और फिर पेलो अंतर फिर साटी आके माते हैं और अंतर साटता में बस 12-20 जात बस शक्कर 20 नहीं। हमें मजबूत रहना है, शरीर से भी मजबूत रहना है, इस जिगरे से भी, हिम्मत कहते हैं इसको, उससे भी मजबूत रहना है और दिमाग से भी मजबूत रहना है। कहीं से कमजोर नहीं रहना है। शरीर थे के कटला है काटा लेकिन दिमाग थे के मजबूत नहीं होते, गड़बड़ थी जाए। इसलिए हर तरफ से मजबूत रहना है। ये जो कारवा जो चल रहा है ये विधानसभा या लोकसभा के लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए कारवा चला रहे हैं हम लोग। आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हमने बीच में हमने घोषणा पत्र में भी रखा है कि जिस दिन हमारा बहुमत या हमारे सरकार में हिस्सेदार रहेगी, हम पालवी व्यवस्था को वापस लागू करेंगे, गमेती व्यवस्था को वापस लागू करेंगे। किसी भी गांव में कोई मामला हो जाता है तो पुलिस वाले उस ग्राम पंचायत की बोर्डी और हमारा गमिति है उसके बिना पूछे थाने में मुकदमा दर्ज नहीं करे। ये व्यवस्था लाना चाह रहे हैं हम लोग वापस। आज नानो करो लपड़ो था नफाई भाई फटा वड़का जिन थाना में रिपोर्ट पुलिस वालों सीधो अभी जाके लेके यार हमारे गमितिन हूँ वैल्यू है। हमारे जनप्रतिनिधि वार्ड पंच उप सरपंच की क्या वैल्यू है। हम ये व्यवस्था वापस कायम करनी है कि हमारे गांवों में पहले कुछ मर्डर भी हो जाता था, पूरी पाल इकट्ठी होकर उसका निस्तारण न्याय करती थी। वो व्यवस्था वापस लागू करनी है हमको, ताकि हमारे भाई छोटे छोटे मामलों में थाना में बे भाई कुटाई गया, थाना में रिपोर्ट डाल दी थी, मुकदमा दर्ज था क्यों और बेजड़ बात पासा गोल खाई थी, लेकिन वे थाना में लकाई क्यों है, वे आंकड़ों पड़ी क्यों है। आने तो बेगा था एक थाली में खावा कहीं, लेकिन वो 100 साल तक पीसी करे थाना में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम पालवी व्यवस्था को वापस लागू, और हमने घोषणा पत्र में रखा है कि जिस दिन हमारा सरकार में हिस्सेदारी और बहुत जल्दी आने वाले समय में हिस्सेदारी बनेगी, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, उस दिन पूरे इलाके में पालवी व्यवस्था को वापस लागू करेंगे, गमेती व्यवस्था को वापस लागू करेंगे और गमेती को लाइसेंस देने का काम करेंगे और टोल फ्री भी कराएंगे गमेती। चला बाबा ही कहिया मन कर बेकूफ बनावे गामा गामा मांगे अणन टोल फ्री थाय तमार गमितिन टोल फ्री था उसे नहीं था उसे अपना बाबा ही थाना में सही तो थानेदार उबू थाई जाते गमिति जात हमार थानेदार उबू था उसे नहीं था उसे। तो ये व्यवस्था हमको वापस कायम करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं। आज लोकसभा सांसद का प्रत्याशी बनाया मुझे, मेरे लिए सौभाग्य है और मेरे लिए चैलेंज भी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और चैलेंज भी है, अग्नि परीक्षा है ये। बहुत कम उम्र में 84 की जनता ने मुझे 2018 में विधायक बना दिया था और राजस्थान का सबसे कम उम्र का विधायक था और 5 साल मैंने दिल से काम किया मेरे 84 की जनता के लिए, जितना हो सके इतना दिल से किया और 84 की जनता ने राजस्थान में टॉप नंबर पे लाके मुझे रखा और 70,000 की लीड लेके जिताया। 1,11,000 वोट दिए मुझे और मैं खुश था और मैं चाहता था कि 5 साल निकालो आराम से विधानसभा में, लेकिन आ डूंगरपुर विधानसभा वाला ने बांसवाड़ा वाला स्नेह मान्या तमें सांसद में लड़ो पड़े करीने। आप सबने मुझे तैयार किया है तो मुझे भरोसा है कि आप मुझे मत भी दोगे। आपको ये विचार करना है कि सामने कौन खड़ा है, भाजपा से कौन खड़ा है,
जो कांग्रेस में खा के बड़ा पला बड़ा, वो वहां जाके खड़ा है। ये गांव उस आदमी की वजह से पीड़ित हुआ है। ये गांव आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, इसे लोगों की वजह से ये गांव भी पीड़ित हुआ है। आपको भी परेशानी आई है, यहां बिछीवाड़ा के आसपास सारे लोगों को परेशानी आई है। और ये परेशानी आई, पुलिस आई, परेशान किया, यहाँ पे लोगों को लाठियां पड़ी, यहाँ के बच्चों को कई जनों को जेल जाने पड़ा। उसका मेन कारण क्या था? वो कारण वो आदमी था। खुल के बोल रहा हूं मैं आज, ये सच्चाई है, सुनना इस बात को गंभीरता से। हमारे बच्चे 1167 खाली पद है जो ओपन कैटेगरी के पद थे, पढ़े लिखे हैं ज्यादा सुनना, पीछे बैठे हैं वो। 1167 खाली पद थे रीट लेवल 1 के टीचर भर्ती ना। तो हमारे बच्चे पात्र थे, पास था गया था रणस्वरण नियुक्ति आलोम करीन आंदोलन करता था। क्या करता था? कलेक्टरी मोरी अणेस कांग्रेस वाले ने बीजेपी वाले नेता के जो थोड़ा पोर करू पड़े, काकरी डूंगरी सड़क जा। फिर हमको क्या सोशल मीडिया पे कहा कि ये लोग समाज की बात कर रहे हैं लेकिन साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तब हमने खुल के साथ दिया, दिल से साथ दिया, बच्चों को व्यवस्था कराई, जाके काकरी डूंगरी पे मैं भी गया, बच्चों को हौसला दिया और सरकार के सामने कहा कि इन बच्चों का काम होना चाहिए, जब तक काम नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा, ये मैंने भी बोला। तो ये समस्या क्यों हुई कि उसी आदमी ने 2013 के अंदर ये अधिसूचना जारी की थी। 2013 की अधिसूचना 45%, 5%, 50% ओपन, लेकिन ओपन में हमारे बच्चों को रोका जा रहा था। अगर वो गलत अधिसूचना जारी नहीं करते तो हो सकता है ये बच्चे यहां नहीं बैठते, 1167 हमारे बच्चे भर गए होते। चलो वहां तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? आ सोरेंगे बेटा धरनो आल्यो, और बांसवाड़ा से उन्हीं लोगों ने लड़के भेजे, 23 तारीख को यहां भेजे, और हूं के जो सुरा ने कि तमें जाइन थोड़ो काटो रहो पड़े। और 24 तारीख को इन्हीं बांसवाड़ा वाले हमारे लड़के थे, हमारे लड़के थे, वो भी अपने समाज के बेचारे। उनको क्या कहा? आप उतर जाओ हाईवे पे। और हमने सीएम साहब का टाइम ले रखा था दिल्ली जयपुर में। 24 तारीख को 7 बजे मुख्यमंत्री से मीटिंग होने वाली थी, और उनको पता चल गया ये मीटिंग हो गई तो ये काम हो जाएगा, इन बच्चों को नौकरियां मिल जाएगी, मैं ठंठल गोपाल हो जाऊंगा, मेरा राजनीतिक लाभ नहीं होगा, यूं सोचा उस आदमी ने। और लड़के भेजे और लड़कों को कहा रोड पे उतर जाओ, आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा। और एक नेता और थे, अनन्य हगाई करी मिलिए आनंद सोरोपण्णा जो होडेस जी नेता बार बासवा जता रही जाए डूंगरपुर ना सी अमर 84 अड़ी ना सी ध्यान आपजुएगा। इनके उन्होंने यहाँ दारू की व्यवस्था करवाई और लड़के उतार दिया हाईवे पे। हम जयपुर थे, हमने फोन करके ना कहा हम आंदोलन जरूर कर रहे हैं, हम सरकार के सामने लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन रोड अभी आपको जाम नहीं करना है, समय आएगा तब आसपास के गांवों को पालों को पूछेंगे, इसके बाद गांव वाले पाल वाले कहेंगे तो हम कोई एक्शन लेंगे, इससे पहले एक्शन नहीं लेंगे, ये हमने तय किया था। लेकिन उन्होंने जानबूझ के उतरवा दिया। हम जयपुर थे और फोन किया हमने बच्चों को, तो उन्होंने कहा उतर जाओ मैं आ जाऊंगा, और उतर के दानली करवा दिया। और इसके बाद सब भाई आक्रोश सबको आया, पुलिस ने आसपास के लोगों को परेशान किया, आसपास के लोगों ने भी फिर तो मैदान में कूदू पड़े कि नहीं कूदू पड़े। लेकिन ये लोग ये नहीं कराते, 2013 की अधिसूचना गलत पास नहीं करते तो ये 1167 बच्चे लड़ाई नहीं लड़ते, और ये उस दिन दानली नहीं करवाते यहाँ बांसवाड़ा के लोग बेच के, तो शायद ये घटना नहीं होती और आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। 63 मुकदमे दर्ज किए, विलन कड़े बनाव जो बसो मन राजकुमार ने बनाव जोड़ी बदनाम किया कि नहीं किया मेरे को। इन टीवी चैनल वालों को, पत्रकारों को पैसे दे दे के मेरे खिलाफ लिखवाया, पुराने वीडियो निकाल के। मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा था, आप सबके लिए लड़ रहा था, लेकिन बदलाम आपके सामने था कि जनता जिस जनता के लिए लड़ रहा था उसी जनता के बीच में इसको बदलाम करो, ये पॉलिसी खेली उन लोगों ने। और मैं कहना चाहूंगा कि जो समाज का नहीं हुआ, जो जिस पार्टी में वाड़पन से लगा के मंत्री
संतरी तक बने उस पार्टी के नहीं हुए, वो किसी के हो सकते हैं क्या? आज वो किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या वो समाज के लिए लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या वो किसी उनकी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं? पार्टी तो उनकी कांग्रेस थी। वो खुद के लिए लड़ रहे हैं और खुद के स्वार्थ के लिए पूरे समाज को डुबोने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मजबूत रहना है। और आज जिस तरह से देश में भाजपा कह रही है संविधान खत्म करेंगे, अभी जानकारी मिली है मेरे को कि ये 15 किलोमीटर के आसपास हमारे बिलाना में भाई बैठे, उनके अलॉटमेंट नहीं हो रहे। हाईवे के आसपास दोनों तरफ भी बता रहे हैं। हमारे भाई बिलाना चारागाह पड़त में बैठा है और यही भाजपा सरकार ने भी कानून बनाया है कि पंचायत आबादी या बिलाना में चारागाह में बैठा हुआ है उसको अतिक्रमण माना जाए, उसका घर उजाड़ा जाए। और जिस भाई का घर बिलाना चारागाह में बना हुआ है उसके घर को उजाड़ने का कानून बनाया है उस भाजपा सरकार ने, लेकिन उस भाई के घर पे भाजपा का ही झंडा लगा हुआ है। कितना महान काम कर रहा है हमारा भाई। ये पालना क्या में बसे पाल वाला जागरूक था, काटा था, शरीर थे कहता ना दिमाग थे कहता। और एक बार जी भाजपा सरकार उस बिलाना चारागाह पड़त जमीन पे जो मकान बना हुआ उसको गिराने का कानून बना रही है। पर उसी मकान, जिस मकान को गिराने का कानून जिस पार्टी ने बनाया है भी, उसी पार्टी का झंडा लगा के बैठे हुए हमारे भाई। हम किस दिशा में जा रहे हैं? 3 साल हो गए बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं, हाथ खड़ा करो, आई है किसी की? 2-3 साल था कि नहीं? लेकिन आई नहीं बार खुश करे, बापा ने खुश करे, राम ने नाम थे कि वोट हालसो एमस कहीं गया लोगों को धर्म में, ताकि धर्म के आधार पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। मानने वाले मानेंगे, लेकिन भगवान ये थोड़ी कह गए थे बीजेपी को वोट देना तो मेरा आशीर्वाद दूंगा, हम कही क्या था पहला। इसलिए उन लोगों को रोकना जरूरी है। और मुझे बोकला पाल से पूरा बहुमत चाहिए। मैं किसी हर घर में अनाज नहीं दे सकूंगा, हर व्यक्ति को मैं कोई पैसा आने वाले जीतने के बाद हर व्यक्ति का मुंह में अनाज नहीं रख सकूंगा, लेकिन आपके हक के लिए लड़ूंगा जरूर मैं। हर घर पे हेडपंप में ऐसा कुछ नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन आप जिस जमीन पे बैठे हो वो बिलाना है, चारागाह है, पड़त है, तो उसको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। आप जिस बच्चों को पढ़ा रहे हो उसके आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे। और भविष्य में ये बता रहे हैं यहाँ इंडस्ट्री एरिया घोषित कर दिया है आसपास के लोगों को विस्थापित करने का। यहाँ बुलेट ट्रेन की सर्वे हुई है, वहां जब आप हमारे लोगों को उजाड़ेंगे तब आके खड़ा हम रहेंगे। उसके लिए संसद में लड़ना पड़ेगा, उसके लिए संसद में लड़ना पड़ेगा, वहां लड़ेंगे। उसके लिए सड़कों पे आपके साथ में लड़ना पड़ेगा, यहाँ लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता नहीं आएंगे। वो कहेंगे सरकार की योजना ले लो, गेहूं ले लो, खा लो और चुप हो जाओ। और ये जो नेता कहते हैं, हालांकि इस बात पे नहीं आना चाहूंगा, देश के अंदर जितनी अच्छी योजना आई है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, रोजगार गारंटी अधिनियम हो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो 2009, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006 हो, जितने अच्छे कानून आए हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आए हैं। यूपीए की सरकार में 2004 से लगा के 2010 तक जितने कानून बने, जिस कानून की वजह से हमको रोजगार गारंटी मिल रही थी हमको, मिल रही हम नहीं कहूं, क्योंकि बीजेपी ने इसको रोकने का काम किया ऑनलाइन करके। वो रोजगार गारंटी कानून क्षेत्रीय पार्टी ने प्रपोजल दिया था, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने। अगर कांग्रेस की फुल फ्रेश सरकार होती तो देश में रोजगार गारंटी नहीं आती। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे लोगों को बताया नहीं बेचारे को। 18 पार्टी मलिन यूपीएन सरकार बना दी थी 2004 में। मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया था, वो फ्रेश अकेली पार्टी नहीं थी। अगर अकेली कांग्रेस होती तो शायद ये नरेगा कानून नहीं आता। क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से नरेगा कानून आया। क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से जो आदिवासी वन विभाग में बैठा है उसको पट्टा देने का कानून आया। उस कानून का नाम वन अधिकार अधिनियम 2006। क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ही सूचना का अधिकार अधिनियम आया। अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो ये अच्छे कानून इस देश में नहीं आते।
हमारे बच्चों ने पढ़ा, पर पेपर में आवे तो क्वेश्चन राइट करवा बल्ले पढ़ियो, लेकिन ये कानून हरते अवजू कणे लावजू कार्य अवजू ये नहीं पढ़ियो। और इन नेताओं ने झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बढ़ाया। आज बीजेपी आई, फुल फ्रेश केंद्र में सरकार है, तो नरेगा कानून को खत्म कर रही है। सीधा खत्म नहीं कर रही है, हो करे ऑनलाइन। पहले तो सामूहिक फोटो एक बार फेस टू फेस फोटो में कहीं तो कलेक्टर ने एसपी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं थाती है, लेकिन हमारे नरेगा में 22 था जाए इन्हें ऑनलाइन करो पड़े। हम कहीं परेशान कर रहे कि नहीं कर रहे? थाकिन पसे अपने मोह भंग थातो नहीं थातो नहीं साबू एम थाय। मेट कारीगरों का 2 साल हो गए, पेमेंट नहीं आ रहा है। लगभग 2, मेरे पास ऑथेंटिक डाटा है, 1.5-2 साल हो गए, कई मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं आया है। और जी कारीगर ने नहीं आवेगा पैसों ई वाले मस्टोले जाएगा सोरंग हो खबड़ावेगा, बस कड़िया काम करेगा। इसलिए ये कानून भाजपा फुल फ्रेश सरकार है, इसलिए खत्म करने का काम कर रही है। इसलिए देश बचाना है तो क्षेत्रीय पार्टियां होगी तो देश बचेगा। ये बात मैंने इसलिए बोली कि आपके आसपास के नेता ये बोलते हैं क्या नानी करी पार्टी है आणि पार्टीन होता है हम कहीं अटले आणि पार्टीन कहीं था नहीं था, हमार कहीं नहीं था, लेकिन इस देश का जरूर होगा और हमारे समाज का भला जरूर होगा। ये छोटी पार्टी नहीं बनती तो आज विश्व आदिवासी दिवस घोषित नहीं हुआ होता। आज विश्व आदिवासी दिवस जो हम मना रहे हैं, पूरे देश में जो आज सरकारी छुट्टियां हुई, सबसे पहले राजस्थान से छुट्टी हुई, इसलिए सरकारी छुट्टी घोषित की कि ये क्षेत्रीय पार्टी थी। इसलिए आज कालीबाई स्कूटी योजना 2019 में 20 में आई, अगर ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं जाती तो इस स्कूटी योजना में संख्या नहीं बढ़ती, प्लस कालीबाई स्कूटी योजना के नाम से योजना नहीं आती। अब हमारे बाई स्कूटी लई अवजी है, बेइन फरे जरूर है, लेकिन ये हरते योजना नाम अवजू, हरते नाम पड़ जो कार्य अवजू खबर नहीं है। ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती तो कालीबाई स्कूटी योजना लागू नहीं होती, उसकी संख्या नहीं बढ़ती। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां है तो ये देश बचेगा। ये देश क्षेत्रीय पार्टियां, हमारे समाज का भी भला इसी पार्टी से होगा। आज कांग्रेस के अंदर देखना, कांग्रेस के अंदर जाके कोई भी नेता आदिवासी की बात नहीं कर सकता है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन मानगढ़ में राहुल गांधी जी आए और वहां पर वहां के मुख्यमंत्री ने ओबीसी का आरक्षण घोषणा की। ठीक है, पाल में कांग्रेस ना हमारे वडील ज्यादा हिस्सा देव लागे हमें, सही है, पहला तय बात नहीं। इसकी सच्चाई दिन हमारा था, विश्व आदिवासी दाड़ो कोई किनो तो आपड़ो जगती मानगढ़ किनी थी अपनी शहीद था जाता आदिवासी, और वहां लोग गए थे सारे। ये मन का कौन था अपने आदिवासी? तला काको सही कह रही जाए, कांग्रेस बीजेपी तो मळीन लई गया, हम कही देना आनिशट आवी जो अपने बात कराना। ठीक है, मेरी जो बात बता रहा था उसको सुनना आप गौर से। वो जगह हमारी थी, लोग हमारे, दिन हमारा, और आरक्षण की घोषणा किसकी की? दूसरे लोगों की। और रघुवीर मीणा ने इसका विरोध किया तो 4 घंटों में इसको हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? तो इससे ये तय हो गया कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां पर आदिवासियों की बात नहीं हो कर पाते। यही पार्टी है जहां आदिवासी समाज के हित की बात होती है। हम लड़ाई सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे। और अभी एक माहौल बना रहे हैं, कहीं अनंत थोड़ा थोड़ा पाई दी, हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा आल दी, हाँ पई ने पैसा ले लीन फिर राइम कर वोट आल दी। हम कहीं हमारे समाज की छवि खराब मत करना। उस आदमी ने छवि खराब की है। एक नेता दिल्ली से आके बोल के गया कि जो आदिवासी अंग्रेजों से नहीं डरा, जो आदिवासी राजा रजवाड़ों से नहीं डरा, और ये आदिवासी ईडी के डर से भाग गया। हम कहीं पूरे समाज पे कलंक लगा कि नहीं लगाए? तो मैं 2 हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर पाल के आदमी हो और उस पालवी धरती के हो, जिस पालवी धरती के हमारे बड़े बुजुर्ग ने उन राजा के घोड़े को भी, उस आदमी को भी कह रहे चोटी काट दी थी, बाल काट दी थी, और घोड़े के भी
पूछ काट के रवाना कर दिया था, उस पालवी धरती के हो तो पैसे और दारू के चक्कर में मत आना। और दारू पी के किसी ने वोट दिया है तो बाजी तमें काटिए जो लट ली खबर पड़ जो कि आज मैं पैन पसे वोट आली अब जो है तो डेंगड़ो रागवानो, क्योंकि इन्हें बेगुट पीवान चक्कर में समाज बर्बाद करें। इसलिए आप सबको एकजुट रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पाल के भाइयों को खूब खूब धन्यवाद। मुझे उम्मीद है, आशा है, क्योंकि मैं आपके लिए, समाज के लिए, इतिहास के लिए और आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। और वो आदमी समाज को बेच के, पार्टी को धोखा देके खुद के लिए लड़ रहा है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र जीतेगा या वो, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत है। आप सब साथ में हो और उनको एहसास कराना है कि ये जनता बिकने या डिकने वाली नहीं है, ये जनता टिकने वाली है। और लोकतंत्र में ताकत है जनता के पास। नेता को जीरो से हीरो बना सकती है और हीरो से वापस जीरो बना सकती है। तो इनको कहते थे कि आदिवासियों का दिग्गज है वो, लेकिन उसी दिग्गज को जिसने कद्दावर के नाम से जाना जाता था, और उस कद्दावर ने आज क्या किया है? गद्दारी की है। तो कद्दावर नेता को क्या कहेंगे? गद्दावर नेता या गद्दार नेता। उनको एहसास कराना है कि समाज समझदार है और डूंगरपुर वाला तो विशेष काटा है हम लागू से जीतवूत है, लेकिन रगड़ो काढ़ी नाखो सपा हमें सोराहिम काट जो है, हमें सोराहिम से रगड़ो काट जो सपा एम आपने डूंगरपुर में थे न सागवाड़ा थके ठेठ बांसवाड़ा तक काटवो है। और 3 तारीख को नामांकन है। मेरे पाल के भाइयों से अनुरोध है, मैं गाड़ियां नहीं भिजवाऊंगा, सुनना आप, मैं गाड़ियां नहीं भिजवाऊंगा, गाड़ियां वो भिजवाएंगे। नाश्ते के लिए नमकीन भी देंगे। हाजे पास आवोगा थाकी गया वे गाड़ी में बहन अफजा अटले बोतलें आ रही पेला मो गाड़ी नहीं आलूंगा, नमकीन नहीं आलूंगा, ना बोतलें नहीं आलूंगा। लेकिन आप पे संकट आएगा, ये जो बिलाना पड़त की जमीन की लड़ाई की, मैं आके खड़ा रहूंगा, वो आके खड़े नहीं रहेंगे। वो बोतल देंगे आपको, वो गाड़ियां भिजवाएंगे, लेकिन आप पे संकट आएगा तब आके खड़े नहीं रहेंगे। आपके आरक्षण की लड़ाई होगी तब आके खड़े नहीं रहेंगे। और जितो बाद पासों मोड़ू नहीं भाड़ेगा पहला। इसलिए आप सबको आना है, सबको सहयोग करके। आज गुजरात के अंदर केस आते हैं मेरे पास, अभी विधानसभा चुनाव हुए, मैं गया, हमने कहा आना, कई जना कहता एमएलए साहब में गुजरात थी आवत गाड़ी मोकलाड़ हो, मैं कीजिए अब्बा ने भाड़ो कटलो था 300-400 रुपया। और तमार समस्या आवेगा गुजरात में। हमारे कई बार होता है, हादसा होता है भाइयों के, मैं मदद करता हूं, हमारे कुछ साथी मदद करते हैं और वो 2.5-3 लाख रुपया फायदा दिलाते हैं। कहीं गिर भी जाता है, एक्सीडेंट में टांग भी टूटती है तो हम 1.5 लाख रुपया मदद कराते हैं वहां। वो बढ़िया है कि अब्बा ने 300 रुपया भाड़ो वालों ही बढ़िया है, कई बढ़िया है। सुनना इस बात को, आपके संकट में आके खड़ा रहे वो बढ़िया है कि 300 रुपया भाड़ो वाल दी बढ़िया है, या पहला पीवानो एक बोतल वाली बढ़िया है। अगले देखो